तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा। आपको ये भी बता दें कि चुनाव प्रचार का शोर लगातार मचा हुआ है और थमने से पहले दिग्गज यहां पे आज ताबड़तोड़ सभाएं भी करने वाले हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई चुनावी सभाएं करेंगे और रोड शो भी करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पार्टी के पक्ष में यहां पे प्रचार करते हुए आज नजर आने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कहां सभाएं होने वाली हैं आज और कौन कौन शामिल होगा दोनों ही पार्टियों से? जी बिल्कुल, देखिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और इससे पहले कि कांग्रेस और भाजपा के सभी दिग्गज नेता जो है आम सभा करेंगे, रोड शो करेंगे। बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 आम सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो जो है भानु प्रतापपुर के अंतर्गत दुर्ग, कोंदल, छरामा और भानु प्रतापपुर में रोड शो कर चुके हैं। तो ऐसे में आज जो है 2 आम सभा सबको संबोधित करेंगे। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आज जो है रोड शो करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाजपा प्रत्याशी को जो है अपना मतदान दे, अपना मत दें। और इसी तरीके से अन्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी है और वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं भाजपा के अन्य नेता भी जो है बूथ स्तर पर जा रहे हैं और अपने पक्ष के लिए वोट मांग रहे हैं। तो आज जो है पूरी तरीके से शाम 5 बजे जो है चुनावी प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा। और इससे पहले कि जो है ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने जो है वहां पर मेहनत की है और 5 दिसंबर को जो है मतदान होगा और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। तो देखना होगा अब जीत किसकी हो रही है। बिल्कुल सौरभ, देखना होगा क्योंकि निगाहें सबकी जो है वो टिकी हुई है यहाँ पे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण 76% हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया है। अब सभी वर्गों का कुल आरक्षण 76% हो गया। 2 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन भर गहमा गहमी के बाद शाम ढलते ढलते सदन में सरकार के लाए गए आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। इस संशोधन विधेयक के मुताबिक राज्य में आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 4% आरक्षण मिलेगा। सर्वानुमति से आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया गया। इससे पहले सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधेयक और संशोधन को लेकर जमकर नोकझोंक हुई। संभाग और जिला में पहली बार पिछली सरकार ने तो केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस में जश्न का दौर भी शुरू हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने में लगे हुए हैं। तो चलिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद 5 कैबिनेट मंत्री इसे लेकर राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर का आग्रह किया। फिलहाल संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत नहीं हो सके हैं। राजभवन से बाहर निकलकर मंत्रियों ने बताया कि राज्यपाल खुद इस संशोधन विधेयक का इंतजार कर रही थी, लेकिन सदन की कार्रवाई देर तक चलने से मंत्रियों को राजभवन पहुंचने में देर हो गई। हालांकि राज्यपाल ने मंत्रियों को आश्वासन दिया है कि वो इस संशोधन विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करेंगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद इसका गजट में इसका प्रकाशन भी होगा। आपको बता दें जिसके बाद छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण लागू हो जाएगा। राजभवन पहुंचने वाले मंत्रियों में कवासी लखमा, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत और शिव डहरिया शामिल थे। मैडम बहुत खुश थी, लेकिन अब थोड़ा लेट हुआ है। ऑफिस लोग गए थे, इसलिए कार्रवाई को लेट होने के कारण अभी दस्तखत नहीं होगा। आश्वासन दिए तुरंत करूंगा, मेरे तरफ से भरोसा रखो। हम भी बोले कि आपके तरफ पूरा भरोसा है, तुम सार्वजनिक बोल चुकी हो, इसलिए हम पूरा भरोसा है।
और आज हम लोगों के आने से पहले महामहिम राज्यपाल महोदय इंतजार ही कर रही थी कि हम आए तो हम उसमें दस्तखत करें, लेकिन विलम्ब से पहुंचने के कारण सेम डे में नहीं हुआ है। कल उम्मीद है कि पूरा होगा। निश्चित रूप से महामहिम का जैसी हमको अनुमति मिलेगी हम नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे और छत्तीसगढ़ में उन सारे वर्गों के लिए जो भर्ती की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थगित है वो सब कुछ प्रारंभ हो जाएगा। देख सकते हैं मंत्री यहाँ पर मौजूद थे जो राजभवन से निकले हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद, और जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो राज्यपाल के पास अब सबमिट किया गया है और ये उनमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही वे हस्ताक्षर करेंगे। चूंकि ऑफिसेज सब बंद हो चुके हैं, विधेयक आने में देरी हो गई इसलिए, लेकिन उनकी तरफ से इसमें देरी नहीं की जाएगी। और सीधा रविंद्र चौबे ने साफ कहा कि जैसे ही राज्यपाल का इसमें हस्ताक्षर होता है सरकार की तरफ से इसमें नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कब तक हस्ताक्षर हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कल विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वानुमति से पारित हो गया है और इस तरीके से कुल अब छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का प्रतिशत वो 76% हो गया है। तो कल दरअसल रात 9 बज गए थे पूरी तरीके से विधानसभा में ये कार्रवाई को लेकर, और लगभग 10 बजे ये 5 वरिष्ठ मंत्री जो है राजभवन पहुंचे हुए थे और चूंकि देरी होने की वजह से जो है सिग्नेचर नहीं हो पाया है। लेकिन अभी हमें जो जानकारी मिली है कि राजभवन की ओर से ये जानकारी दी गई है कि राज्यपाल जो है जल्द ही नियमानुसार जो है कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि जल्द सिग्नेचर। चलिए, तो बहुत जल्द हो सकता है कि इस पे साइन हो जाए, विधेयक जो है वो पारित हो चुका है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो आपको बता दें कि विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जश्न मनाया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। रायपुर, रायगढ़ और भानु प्रतापपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की, लोगों को मिठाई खिलाई और इस पूरे उसको लेके मुख्यमंत्री को उन्होंने बधाई भी दी है। तो जश्न का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए, बड़ी खबर आपको अब मध्य प्रदेश से बता दें, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और आज यात्रा का 11वां दिन है। आगर मालवा से ये काफिला आगे बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में 382 किलोमीटर का सफर अभी तक यात्रा ने तय किया है। कल राजस्थान में ये यात्रा प्रवेश करने वाली है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। तो देख रहे हैं आप भी कि लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये भी बता दें कि यात्रा का 11वां दिन है। आगर मालवा से यात्रा जो है वो आगे बढ़ चुकी है और कल राजस्थान में यात्रा प्रवेश करने वाली है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें हैं। विदिशा के सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कड़कड़ाती ठंड में नसबंदी करने के बाद महिलाओं को जमीन पर गद्दे डालकर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां मात्र 30 बेड की ओटी है और 70 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन जो हैं वो कर दिए गए हैं। जब ऐसी तस्वीरें बाहर आती हैं तो अब BMO सिरोंज का कहना है कि हम दूसरे वार्ड से पलंगों की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने फिर टेंट वाले के यहाँ से गद्दे मंगाए थे। कुछ लोग जो थोड़े से बाकी लोग थे उनको जमीन पे हमने लेडी करके बिस्तर उन लिटवाया था उनको। बाकी 50 लोग के लिए कैपेसिटी हमारे हमने अब उसके लिए आगे से वैसे ऐसी समस्या ना आए इसलिए हम दूसरे वार्डों से भी पलंग इकट्ठे करके व्यवस्था जमा रहेगी, दूसरी ऐसी समस्या आगे से ना आए। बता दें कि सिरोंज की ये तस्वीरें हैं, जहां पे विदिशा की ये तस्वीरें हैं सिरोंज की।
तो धार से खबर आपको बता दें, जहां धामनोद नगर में एक कार्यक्रम में भोजन के बाद करीब 100 लोगों की तबीयत खराब हो गई है और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक साथ इतने लोगों के भर्ती होने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि समाज की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और दोपहर को यहां पे खाने की व्यवस्था थी जिसमें 2000 लोग शामिल हुए थे, लेकिन शाम होते होते सभी की तबीयत यहां पे बिगड़ने लगी। आपको बता दें कि उल्टी दस्त की शिकायत के बाद करीब 100 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी में ये लोग गए थे देवी मंदिर कुंदन पाटे पे, तो कुछ खाने में कुछ आ गया है, उनको उल्टी होने लगी थी, तो सबको अभी एडमिट कर लिया है। अभी हालत ठीक है सभी की और खतरे से बाहर है सभी को ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है शुक्रवार का है। यहाँ धामनौद का अंबिका धाम देवी जी मंदिर परिसर है, जहाँ पर एक वैवाहिक समारोह था, जहाँ पर लगभग दोनों ही पक्षों के 2000 के आसपास लोग जो है एकत्रित हुए थे। इसी दौरान कल दोपहर में जो वहाँ पर मेहमानों ने भोजन किया, उसके बाद लगभग 4 बजे के बाद शाम को अचानक कुछ लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायतें होने लगी। धीरे धीरे ये आंकड़ा जब बढ़ा तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद तत्काल जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनौद सहित अन्य अस्पतालों में लोग पहुंचने लगे। इसके बाद तत्काल प्रशासनिक अमला जो है वो सतर्क हुआ और सभी का उपचार शीघ्र शुरू कराया गया। हालांकि ये इसमें लगभग 100 लोगों से अधिक तो ये शिकायत हुई थी, पर किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं, सभी सामान्य है और लगभग सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद देर रात तक अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, रायपुर के मालवीय रोड में आयुर्वेदिक दवा के नाम पर एलोपैथी दवा को पीस कर देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। मालवीय रोड की सुप्रीम कलेक्शन नाम की कपड़ा दुकान का मालिक अफजल अहमद बुजुर्ग और उम्रदराज महिलाओं को होने वाले जोड़ों के दर्द की दवाएं देता था। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों को इसकी जानकारी मिलने पर सुप्रीम कलेक्शन में दबिश दी गई, जहां एलोपैथी मेडिसिन डाइक्लोफेन सोडियम नाम की दवा मिली और 7000 पैकेट बनाकर रखे गए थे। इन्हीं पैकेट को आयुर्वेदिक बताकर लोगों को दिया जा रहा था। आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर एलोपैथिक दवाइयों को उसमें मिश्रित करके बेचा जा रहा था और इन दवाइयों का ऐसे प्रचार किया जा रहा था कि ये घुटने के दर्द के लिए उपयोग में की जाएगी। इससे क्या हो रहा था कि भारी मात्रा में बुजुर्ग लोग, महिलाएं वहां जा रही थी और औषधियों का वहां से खरीदी कर इसका सेवन कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। लगातार पैनल और ब्रांच ध्वस्त करने के बाद अब मॉड्यूल 2 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत भिलाई के एक बड़े ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जिसने अपने ठेका श्रमिक से झूठ बोलकर गलत ढंग से 20 से ज्यादा अकाउंट खुलवाए और बिना उनकी जानकारी 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया। एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा है कि पुलिस लगातार महादेव ऐप से जुड़ी हुई जानकारियां जुटा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ठेकेदार ने करीब 1 करोड़ 25 लाख का ट्रांजैक्शन किया है। पूछताछ से मालूम चला कि उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के 20 लोगों के अकाउंट खोले गए थे। एम्प्लॉयज़ को 10-10 हज़ार रुपये का लालच देकर उनका अकाउंट खुलवाया गया था। इस एक अकाउंट से पिछले 40 दिन में 1 करोड़ 25 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, आप समझ सकते हैं। पूरे 20 अकाउंट के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें पहली बार साक्षी के साथ दुर्ग पुलिस द्वारा 420 का IPC के अंतर्गत जो FIR किया गया है। खबर इंदौर से, जहां एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत हीरानगर थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत के मुताबिक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया भी। हीरानगर थाने पर बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। युवती ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अनु नामक व्यक्ति से दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ दिन बाद जब युवती को पता चला कि जिसे अनु समझकर पहचानती है, दरअसल वो अनु नहीं अनवर खान है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर दुष्कर्म सहित दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
रायगढ़ में सिटी बसों का परिचालन नगर निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जिलों को मिले 20 बसों में से 10 बसों का परिचालन 5 सालों बाद ही शुरू नहीं हो पाया है, जो यार्ड में खड़े खड़े कंडम हो रही हैं। वहीं बाकी 10 बसों के परिचालन से भी बस ऑपरेटर्स ने हाथ खींच लिए हैं। इधर नगर निगम सिटी बसों के मेंटेनेंस पर अब तक 40 लाख और डिपो निर्माण के नाम पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। ऐसे में गलत प्लानिंग और फिजूल खर्ची को लेकर निगम सवालों के घेरे में है। इधर बीजेपी अव्यवस्था को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार की महत्वपूर्ण योजना नगर निगम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। सिटी बस जब हम लोग को मिली थी तो पहले 3 साल पुराना हो चुकी थी जब शुरू में मिली। उसके बाद उस समय भी बहुत परिस्थितियाँ कि हम लोग झेलना पड़ा, मतलब टायर सूख गए थे, बैटरी नहीं थी, लगा हुआ कुछ समय चालू किए। इसके बाद कुछ दिन चली, इसके बाद फिर कोरोना हो गई। कोरोना में गाड़ियाँ पूरी बंद हो गई, बंद होने 2 साल पूरी बंद रह गई। उस समय सारी गाड़ियाँ के इंश्योरेंस, फेशनर, बैटरी सारे खत्म हो चुके हैं। पूरी तरह व्यवस्था ठप हो गई है। लगातार बस टर्मिनल के नाम से, सिटी बस के संचालन के नाम से राशि का उपयोग किया जा रहा है। 7 लाख रुपए की राशि से बस टर्मिनल का निर्माण किया गया। बसों की स्थिति अत्यंत जर्जर और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जो सिटी बस है बहुत ही स्थिति खराब हो गई थी बसों की, तो उसके मेंटेनेंस के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आने के कारण ही अभी रुकी हुई है। जैसे ही वहाँ से हमें स्वीकृति मिलती है तो बसों का संचालन भी ठीक तरह से होगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।